Yes, it is a very big day, not only for West Bengal, for the entire country. That is why you have so many important dignitaries who are attending today's event. Besides Prime Minister and Home Minister, you have 20 Chief Ministers, Cabinet Ministers. This is because everybody in India wants to be in solidarity with the people of West Bengal today. Because for us who are from Bengal, this is a very, very big day for us. This is the day of Paribartan. This is the day in which we have brought in change. And this change will be good for all of our people in West Bengal. It's a huge day. बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो शानदार जीत मिली है, ये एक प्रकार से हमारे संस्थापक जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये एक ऐसा प्रसंग है। उन्होंने बहुत प्रतिकूल स्थिति में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और हमारी विचारधारा को आज बंगाल में मान्यता मिली। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है और बंगाल की जनता ने जो परिवर्तन किया है, ये निश्चित रूप से बंगाल के विकास के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होगा। सर 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 दिल्ली में आज मीटिंग है सर। अरे दूर दूर हो जाओ ना। सर राहुल जी से कितने बजे मुलाकात है सर? सर राहुल जी से कितने बजे मुलाकात है? जाने दो भैया थोड़ा सा Will you say it's a historical day? Now, what will you say for Bengal? এটা আমাদের সবার জন্য একটা গৌরবের বিষয় and what our prime minister told that in the land of Shama Prasad Mukherjee ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকাকে আমরা ওড়াবো। So we did it, now it is the time to fulfill the aspiration of Bengal. On the other side, TMC is celebrating the Rabindra Jayanti with the Rabindra Sangeet. You know, celebration of Rabindranath Tagore, when they are doing it, they actually ruin the whole West Bengal by saying that it was a state of Anubrata and Arabul, not the state of Rabindranath. मैं बहुत खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था, वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। थैंक यू। दिनांक 6/5/2026 थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर में एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा एक युवक अमित सिंह पर जान मारने की नियत से गोली चलाई गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मौके पर पाया कि अमित के जेब में 1 लाख रुपए वैसे ही पड़े हुए थे। अमित के मोबाइल की जब जांच की गई तब यह प्रतीत हो रहा था कि उसका एक किसी विवाहित स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उक्त बिंदु पर जब गहनता से जांच की गई तब पता चला कि उक्त महिला का पति, जो नोएडा में रहता है, वह शादी समारोह के लिए गाँव में आया हुआ था। जब पुलिस उक्त महिला के पति से पूछताछ हेतु तलाश कर रही थी तब वह संपर्क से बाहर था, जिससे पुलिस का शक गहराया। स्थानीय पुलिस द्वारा और एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही टीम गठित कर उसकी तलाश हेतु निर्देशित किया गया। कल दिनांक 8/5/2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पलहरी के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी।
तभी पुलिस को देखकर उक्त अभियुक्त ने जान मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ। अपना जान बचाते हुए पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर किया, जिसमें उक्त अभियुक्त अविनीश सिंह को पैर में गोली लगी। उक्त अभियुक्त से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूसों के साथ हिरासत में लिया गया है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भी भेजा गया। साथ ही पुलिस कांस्टेबल भी अस्पताल में इलाजरत है। কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি গেয়ে শোনান এবং তারপর বিচারপতি নির্দেশ দেয় দিল্লি পুলিশকে যে একে ফার্স্ট ক্লাস কামরা করে এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও এবং 100 টাকা দাও রাস্তায় যাতায়াতের জন্য। আজকে সেই মাখনলাল সরকার আমাদের মধ্যে আছেন, प्रधानमंत्री तक संबोधन करबेन। माखनलाल सरकार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम यात्रा का उसका साथी रहे हैं, आज हमारा मंच पे उपस्थित है। हमारा बुजुर्ग जो जीवन में किसी का सामने सर नहीं झुकाया और ऐसे हजारों कार्यकर्ता का बलिदान और प्रतीक्षा का कारण आज इस पार्टी सत्ता में आए हैं। यह सिर्फ कोई सत्ता की परिवर्तन नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जैसा हमारा सपना है, वैसे ही गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार भारत हमारा सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार आज बन रहे हैं। ऐसी कितना माखनलाल सरकार ने अपने पूरा जीवन निछावर कर दिया, जिसका नाम जिसका पता किसी भी संवाद की सुर्खियों में नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल में नहीं है, जिसका जीवन संघर्ष करते करते चले गए। आज वही माखनलाल सरकार हमारा बीच में उपस्थित है। प्रधानमंत्री जी भी उसको अभिनंदन करेंगे थोड़ी बाद में। परिवारवाद कहा जाता है बाबूजी, परिवारवाद कहा जाता है मैया जी, और परिवारवाद कहा जाता है भैया जी और बहन जी और न जाने कौन कौन जी। सबको पता है, बिहार की जनता को पता है, देश को पता है। ये है परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कभी अपने बच्चों को आगे बढ़ाया? अब वो बिहार छोड़ दिए हैं। पार्टी के सर्वसम्मति से उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक रहे, उसके बाद अब ये दायित्व का निर्वहन करेंगे और सरकार में आने का निर्णय पार्टी ने लिया है और वो काम करेंगे। ये परिवारवाद नहीं है। सो इन्होंने मैं कहना चाहना, पंजाब वाले जे किते तुसी मैली अख नाल देखिया, पंजाबी अख कर दिंदे, फिर वो पंजाब दे वाल अख करके नहीं देखना। इस तरह प्यार नाल जान ले लो। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਚੌਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਤਾਣੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ 2027 ਚ ਵਿਜੇ ਰਥ ਰੁਕੂਗਾ, ਔਰ ਰੁਕੂਗਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਪਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਣ ਜੋ ਗਿਣ ਰਹੋਗੇ, ਪਈਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਥ ਦੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੋ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰਾਠਾ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ यूपी सिंध गुजरात मराठा भी हुण तो आए पर पढ़िया करया करो जी। हाँ, ये बात सही है। बंगाल की धरती एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है सनातन का, लेकिन बेधर्मियों ने जो सरकार चलाई, खास करके टीएमसी ने अंत में आके अतिवादी हो गई। हिंदुओं के ऊपर प्रहार करना, गुंडा राज कायम करना, अराजकता फैलाना और बांग्लादेशी मुसलमान और मुसलमानों के सहारे राजनीति करना। वहां की जनता अति सर्वत्र वर्जते, जब अति हुआ है वहां के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा रखा है। लेकिन अभी भी जो 3-4 दिन नौटंकी उन्होंने की, जब उनका वहां से एक तरह से बर्खास्तगी हुआ और वहां अराजकता का माहौल, जो भी गुंडे किए हैं भाजपा और का झंडा लेकर के, सब नकली पकड़े जाएंगे। सारे गुंडे को, जो अमित भाई ने कहा है, वो सजा मिलेगी। ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಗಲ್ಟನ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ರಿಪೇರ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳದು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು, ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಟಿವಿಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಐ ಹವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. I don't know about it. They asked me to go for the campaigning, I have gone for the campaigning. If they have gone me to go to release the manifesto, I have gone to release. That is, after that, no one is in touch with me. अपना अनुभव बता रहे हैं वो क्या तेजस्वी जी, तब उनको भी तो पदाधिकारी ही चलाते होंगे विभाग, उनका जो विभाग था। ये सब उनके पास कोई कहने के लिए, विरोध करने के लिए कोई बात नहीं है। मुद्दा विहीन बात करते हैं। सक्षम है और समझदार है निशांत जी, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग को चलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दोबारा ऐसे कपल ऑफ डेज में, थोड़े दिनों में दूसरी बार हमारे कैबिनेट के कलीग संजीव अरोड़ा जी के घर के ऊपर दावा बोला है। आज सुबह उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड जो है वो वैश्विक ईडी ने की है। ये भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होती है, उस स्टेट में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले ये ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। वहां नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वहां के वोटरों को धमकाया जाता है, एसआईआर के जरिए वोट काट दी जाती है जो इनका विरोध करता है। तो फिर वहां की इलेक्शन लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो संविधान में विश्वास रखती है। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसमें हम विश्वास रखते हैं। तो बिल्कुल हम संविधान को भी बचाएंगे, इस देश को, डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। इस देश के लोकतंत्र को लेके आने के लिए पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की थी। सबसे ज्यादा, लगभग 80% से ऊपर कुर्बानियां जो थी वो पंजाब के लोगों की थी। तो हम बिल्कुल इस देश की लोकतंत्र को बचा के रखेंगे और इस देश के संविधान को बचा के रखेंगे। जितना मर्जी हमला कर ले भारतीय जनता पार्टी, वो उनके सभी हमले जो है हम नकार देंगे, उनको खत्म कर देंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत से चल रही है। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा हमला जो लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होकर, एकमुठ होकर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। आज का दिन बहुत ही हर्ष और आनंद का दिवस है। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है। क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है, भारत के विकास की दृष्टि से बहुत अहम राज्य है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर श्रीमान शुवेंदु अधिकारी जी की सरकार बनी है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना
मैं ऐसा मानता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही भाव विभोर इस प्रकार का ये प्रसंग है। मैं नूतन सरकार के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी इनको बहुत बधाई देता हूं, उनके तमाम मंत्रियों को बधाई देता हूं। जी, सबसे पहले तो मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूछना चाहता हूं कि ये लूट तो पहले साल से ही शुरू हो गई, तो आपने 4 साल इंतज़ार कौन सी बात का किया? और विशेष तौर अब ये क्या पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में जाएगा केस कि कोई इसका किसी आप नतीजे पर भी पहुंचोगे? आपने अमन अरोड़ा को भी रेड किया, वो जितने लोग, अमन अरोड़ा का रेड नहीं किया मगर जो उनका नाम आया उस इनकी जो प्रेस नोट है, और जितने भी वहाँ मोहाली में बड़े ये प्रॉपर्टी के लोग थे ये गिरफ्तार किए, ये सारे के सारे आपके लोग थे। और सीधा का सीधा इनका चीफ मिनिस्टर के साथ और चीफ मिनिस्टर का जो पीएस उसके साथ ताल्लुक था, अरोड़ा के साथ ताल्लुक था। आज इनके मंत्री साहब को भी आपने चौथे साल में आकर आपने ये रेड शुरू किए हैं। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो इन्होंने इतनी भारी लूट की है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया साइफन ऑफ हुआ है। एक्साइज की जो इनके पास है वो 4 साल हो गया, सीबीआई ने एक्साइज का इनका केस खोल रखा है। आज के दिन तक इन्होंने, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है और एक्साइज मिनिस्टर है, वो किसी जगह पर केस ही नहीं गया जी। चीफ सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट किया हुआ ईडी ने, इनका कमिश्नर एक्साइज इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सभी ऑपोजिशन स्टेट्स में कि ये लूप होल ढूंढ लेते हैं और फिर ये इंतज़ार करते रहते हैं कि क्या पॉलिटिकल हमारा इसके साथ क्या समझौता होगा, क्या ये वॉशिंग मशीन में जाएगा केस इनका सभी का। अब यहाँ तो तय तक पहुँचे। हमारा तो कहना है कि हज़ारों करोड़ रुपए इनके जो हैं बाहरले मुल्कों में गए हुए हैं, क्या वहाँ तक ये तहकीकात कर कर पहुँचेंगे लास्ट मैन तक? मुझे तो खदशा है इस बात। देखिए, जो पंजाब, जो आसाम में हुआ, जो तमिलनाडु में हुआ, जो बंगाल में हुआ, इसके पहले आप देख लेंगे कि बिहार में जो हुआ, और उसके ये सब वोट काटने का काम किए। और वहीं महाराष्ट्र में वोट जोड़ के वहाँ एडिशन किया गया, बजट जगह डिलीशन किया। ये सारे SIR का दुरुपयोग किया गया। बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी की तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, और पहले मतदाता है वो सरकार चुनती थी, अब सरकार है वो अपने हिसाब से मतदाता चुन रही है, और उसके कारण से स्थिति बनी है। लेकिन पंजाब है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ दाल निकलने वाली। देखिए, आज के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश भर में मनाई जा रही है। तो हर जिला कचहरी में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें गंभीर प्रकृति के आपराधिक मुकदमों को छोड़ करके जितने भी सिविल के वाद हैं, फैमिली कोर्ट के वाद हैं, छोटे छोटे जुर्माने से दंडनीय आपराधिक वाद हैं, तो उनका निस्तारण किया जाता है। और ये सारे मुकदमे जो होते हैं आपसी सुलह समझौते के आधार पर या कन्फेशन के आधार पर निस्तारित होते हैं। बैंक लोन वाले हो गए, बीमा केसेस हो गए, तो सारे मुकदमे इसमें हर तरह के निपटाए जाते हैं। हाँ, जो हमारे जनपद प्रयागराज में पिछली लोक अदालत जो 2 महीने पहले लगी थी, उसमें 2,28,000 मुकदमे निस्तारित हुए थे। और आज हमारा लक्ष्य है कि उसको पार करके 2,30,000 मुकदमे निस्तारित। लाभ, देखिए, इसमें कोई बिजनेस तो है नहीं, इसमें तो मुकदमों का निस्तारण होना है। तो ये आम जनता की सहूलियत के लिए लगाई जाती है, और जहाँ तक कोशिश की जाती है कि कम से कम जुर्माना लगा करके मुकदमों को ख़त्म किया जाए, ताकि जो अदालतों में मुकदमों का बोझ है वो समाप्त हो या कम हो। आफ्टर ए लॉन्ग टेन्योर ऑफ फर्स्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, so called leftist ideology people, they ruled for more than 25 years, and they ruined the state. Then came Mamata Banerjee, and the same Gundaism, same rowdyism
who never believed in the electoral politics, they took it to the such a low level that after the election, all the workers or all the voters who have voted against the Mamata Banerjee party, they were killed, brutally killed, and after long such a violence and anti-people government, people have elected the Modi-led Bharatiya Janata Party in West Bengal, and Shri Subhendu Adhikari, who fought against last more than 10 years continuously against this dictatorial attitude. Now he has been elected by the party legislators as the leader of the legislative party with the blessings of Honorable Prime Minister and Shri Amit Shah. He is going to take oath today. I congratulate him and I wish whatever the promise Bharatiya Janata Party has made to the people of West Bengal under the able leadership and guidance of Honorable Prime Minister, I am quite sure that he will carry out that. हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम तो बहुत एक्साइटेड है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बन गया। हमने पहले भी बोला था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बनना ये सिर्फ बीजेपी का जीत नहीं है, ये देश का जीत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बांग्लादेश बॉर्डर है, इलीगल माइग्रेंट्स इतने आते हैं। हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बचपन से हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए इसको बीजेपी का जीत नहीं, देश का जीत मानना चाहिए। सबको प्रणाम करता हूं। अगर इनको हमने इनकी पूजा नहीं की तो वीरता ही बाज हो जाएगी। असंख्य कार्यकर्ताओं का बलिदान, उसको बारंबार प्रणाम, उन्हीं की तपस्या का ये परिणाम है। और इसलिए आज हमारे ऐसे कार्यकर्ता को गले लगा के पैर छू के मोदी जी ने सचमुच में सभी कार्यकर्ताओं को। देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके, और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को। आज मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके लीडरशिप के कारण और उनका जो पश्चिम बंगाल के प्रति जो स्नेह और प्रेम था, उसकी वजह से आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ने आज शपथ लिया है। मैं समस्त पश्चिम बंगाल की जनता और कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और शुभेंदु दा एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि उनको हमने लगातार पिछले 5 साल में सड़क हो या असेंबली हो, ममता दीदी के अराजकता वाली सरकार के साथ लड़ते हुए हम सब ने देखा है। और उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में पश्चिम बंगाल बहुत तरक्की करेगा
और पश्चिम बंगाल की जो खोई हुई गरिमा थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित करेगी। इसके लिए मैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम राजस्थान के लोगों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणा का दिन है, जहां एक तरफ आज पूरा देश स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज के शुभ दिन में देश नोबेल पुरस्कार विजेता और देश को अमर गीत जनगण मन देने वाले श्रद्धेय स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती भी मना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारत में स्वतंत्रता के लिए जन जागरण करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी आज जयंती पूरा देश मना रहा है। इन सब हुतात्माओं की जयंती हम सब के लिए एक अवसर है कि हम सब लोग इस वर्तमान कालखंड में, जब हमारा देश अमृत काल से में विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस समय में हम सब लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर के भारत को विकसित भारत बनाने के इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए संकल्पबद्ध हों। आज का दिन हमारे लिए इस तरह की प्रेरणा का दिन। After a long tenure of first the Communist Party, so-called leftist ideology people, they ruled for more than 25 years and they ruined the state. Then came Mamata Banerjee and the same Gundaism, same rowdyism, who never believed in the electoral politics. They took it to such a low level that after the election, all the workers or all the voters who have voted against the Mamata Banerjee party, they were killed, brutally killed, and after long such a violence and anti-people government, people have elected the Modi-led Bharatiya Janata Party in West Bengal, and Shri Subhendu Adhikari, who fought against last more than 10 years continuously against this dictatorial attitude. Now he has been elected by the party legislators as the leader of the legislative party with the blessings of Honorable Prime Minister and Shri Amit Shah. He is going to take oath today. I congratulate him and I wish whatever the promise Bharatiya Janata Party has made to the people of West Bengal under the able leadership and guidance of Honorable Prime Minister, I am quite sure that he will carry out that. हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम तो बहुत एक्साइटेड है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बन गया। हमने पहले भी बोला था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार बनना ये सिर्फ बीजेपी का जीत नहीं है, ये देश का जीत है। क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बांग्लादेश बॉर्डर है, इलीगल माइग्रेंट्स इतने आते हैं। हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बचपन से हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना
ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए इसको बीजेपी का जीत नहीं, देश का जीत मानना चाहिए। सबको प्रणाम करता हूँ। अगर इनको हमने इनकी पूजा नहीं की तो वीरता ही बाज हो जाएगी। असंख्य कार्यकर्ताओं का बलिदान, उसको बारंबार प्रणाम, उन्हीं की तपस्या का ये परिणाम है। और इसलिए आज हमारे ऐसे कार्यकर्ता को गले लगा के पैर छू के मोदी जी ने सचमुच में सभी कार्यकर्ताओं के देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को। आज मोदी जी के नेतृत्व के कारण, उनके लीडरशिप के कारण और उनका जो पश्चिम बंगाल के प्रति जो स्नेह और प्रेम था, उसकी वजह से आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ने आज शपथ लिया है। मैं समस्त पश्चिम बंगाल की जनता और कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और शुभेंदु दा एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि उनको हमने लगातार पिछले 5 साल में सड़क हो या असेंबली हो, ममता दीदी के अराजकता वाली सरकार के साथ लड़ते हुए हम सब ने देखा है और उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में पश्चिम बंगाल बहुत तरक्की करेगा और पश्चिम बंगाल की जो खोई हुई गरिमा थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित करेगी। इसके लिए मैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम राजस्थान के लोगों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणा का दिन है, जहां एक तरफ आज पूरा देश स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे, वहीं दूसरी तरफ आज के शुभ दिन में देश नोबेल पुरस्कार विजेता और देश को अमर गीत जनगण मन देने वाले श्रद्धेय स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जयंती भी मना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारत में स्वतंत्रता के लिए जन जागरण करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी आज जयंती पूरा देश मना रहा है। इन सब हुतात्माओं की जयंती हम सब के लिए एक अवसर है कि हम सब लोग इस वर्तमान कालखंड में, जब हमारा देश अमृत काल से में विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस समय में हम सब लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर के भारत को विकसित भारत बनाने के इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए संकल्पबद्ध हों। आज का दिन हमारे लिए इस तरह की प्रेरणा का दिन।